हर रोज ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ये कहानी है किशनपुर गांव की, जिसमें एक रामू नाम का किसान रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था और वहाँ के लोग उस रामू की दर्द भरी कहानी आपस में बातें करा करते थे। रामू बहुत गरीब था, ना उसके यहाँ खाने को कुछ था, ना उसकी ज़मीन थी। उसके बुजुर्ग भी इसी हालत में थे और वह बहुत ही दर्द भरी आंखों से सबकी ओर देखता। उसकी गरीबी के चर्चे पूरे गांव में थे। रामू बहुत ही गरीब था। वह एक दिन उसकी पत्नी रामू से कहती है, ए जी, आप काम क्यों नहीं करते? हम ऐसे ही अपनी गरीबी की जिंदगी काटेंगे। अब तो समय बहुत हो गया है, अभी तक आपको कोई काम नहीं मिला। आप जाकर शहर जाकर कोई काम कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि अब आप जमींदार के यहाँ ही काम करें। वैसे तो आपको कोई काम नहीं मिलता। इस पर रामू कहता है, अरे हाँ, मैं जमींदार के पास ही जा रहा हूँ काम के लिए। तुम चिंता ना करो, वो बहुत जल्द हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। फिर उसकी पत्नी कहती है, इतनी सालों से हम इसी मकान में हैं और दाल चावल के अलावा हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता। बच्चे भी रोज रोज कहते हैं कि मम्मी आज क्या बनाया है। यह बात सुनकर रामू फिर जमींदार के यहाँ निकल पड़ता है और सोचता है, मेरी गरीबी मेरी जान ले लेगी। उसके बीवी बच्चे की बातें सुनकर वह चुपचाप जमींदार के यहाँ निकल जाता है। वह जा ही रहा होता है, फिर वह वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे उसका दोस्त श्यामू मिलता है। वह दोनों आपस में बात करते हैं। श्यामू रामू से कहता है, रामू क्या हुआ, आज सुबह सुबह तुम कैसे आ गए? वैसे तो कभी नहीं आते। उस पर रामू कहता है, श्यामू क्या बताऊं, मेरी तो स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे घर में दाल चावल के अलावा और कुछ नहीं बनता। कभी कभी तो हमारे घर वाले बीवी बच्चे सब भूखे ही सो जाते हैं। इस पर श्यामू कहता है, अरे रामू, तुम घबराओ मत। तुम जाकर जमींदार के पास काम कर लो। जमींदार को मजदूरों की बहुत ज़रूरत है और वह नेक दिल इंसान भी है। तुम चाहो तो उससे कुछ पैसे उधार लेके अपना घर चला सकते हो। फिर श्यामू वहाँ से चला जाता है। रामू खड़ा खड़ा सोचता है कि अब मुझे श्यामू की बात पर यकीन कर लेना चाहिए। फिर वह जमींदार के पास जाता है और सोचता है, क्या जमींदार मुझे नौकरी देगा? मेरी इतनी ख़राब स्थिति देखकर तो कोई भी मुझे काम पर नहीं लगाएगा। उसके बाद में वह जमींदार के घर जाता है। जमींदार उसे देखता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें किसने आने दिया? तो रामू चुपचाप उसे दर्द भरी आंखों से देखता है। फिर जमींदार उससे पूछता है, अरे भाई बताओ, किस काम के लिए आए हो? अभी तक तुम चुपचाप दरवाजे पे खड़े हो बिना कुछ बोले। कोई काम हो तो बताओ, मैं जा रहा हूँ। इस पर रामू कहता है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे घर में खाने पीने की कोई, मेरा घर पूरा भूखा सोता है रोज रोज। इस पर श्यामू कहता है, अरे अरे, तुम घबराओ मत।
तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमींदार रामू की यह बात सुनकर चुपचाप अपने घर चले जाता है और फिर उसकी स्थिति के बारे में सोचता है। वह खड़े खड़े सोचता है, रामू सही कह रहा है, कहीं यह चालबाज तो नहीं। फिर रामू वहाँ से चला जाता है और जमींदार अगले ही दिन रामू के घर पर आते हैं और रामू को ढेर सारे अनाज चावल देकर जाते हैं। इस पर उसकी पत्नी कहती है, धन्य हो, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर जमींदार वहाँ से चला जाता है और इसी तरह रामू की जिंदगी आराम से कट रही होती है।